Now starts with the next section of the unit named matter in our surrounding or matter. In the last class, what we have discussed, how to convert states of matter from one state to another state. So, as I have discussed that we are taking two techniques, either changing the temperature or either changing the pressure. Okay? Now we discuss these two techniques one by one. Now convert the state of matter by changing the temperature. Conversion of states of matter using temperature change. Conversion of states of matter using temperature change. ठीक है? So first we discuss conversion of solid state to liquid state. Now, as we know that solids are closely packed and intermolecular force of attractions are maximum, and they have a less or least space in between them. So to convert them into the liquid state, we have supply a large amount of heat energy. That heat energy is basically used against the force of attraction. क्योंकि solid particles में क्या हो रहा है, particles बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग है, तो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को आपको मिनिमाइज या रिड्यूस करने के लिए आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सेस अमाउंट में. दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड टू लूज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द सॉलिड पार्टिकल्स. एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस अमंग द पार्टिकल्स, दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. जैसे जैसे आप हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वैसे वैसे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिक्रीज रहेगा वैसे वैसे वो सॉलिड से मेल्ट होते 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 आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. दैट होल प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. क्या है? सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या बोला जाता है? मेल्टिंग प्रोसेस. सो अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर into its liquid state is called melting. A process of conversion of solid state of matter into its liquid state is called melting. ठीक है? अब कैसे melting process हो रहा है, that we have discussed. Suppose if we are taking a solid cube, suppose taking an ice cube, which is at a temperature, for example, minus 10 degrees centigrade. We are taking an ice block which is at a temperature minus 10 degrees centigrade. Now as we supply the heat to this ice block, what will happen? Now this amount of heat energy is used to increase the temperature of block. अब जैसे जैसे क्या करेंगे, इस आइस ब्लॉक को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये हीट एनर्जी क्या करेगी? सॉलिड ब्लॉक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करेगी, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होंगे ब्लॉक का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा. क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा.
जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, -10 से -9, -9 से -8, -7, -6, -4, -3, -2, -1, and at last as it reaches to the zero. जैसे as it reaches to the temperature 0 degree centigrade, now again you have supplied the heat energy. Now what will happen? This ice is converted into water, but the temperature of substance never change. मतलब ये completely ये ice क्या होगा, water में convert हो जाएगा, ठीक है, बट जब तक पूरा आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन इट इज नॉट कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू द वाटर टिल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इफ आई एम टेकिंग दिस हीट इज हीट नंबर 2, सो ये जो हीट एनर्जी होगी, दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम आइस टू वाटर. देखिए ये जो हीट एनर्जी है वो कहां यूज हुआ, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, बट दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूज होगा. इसमें मटेरियल का या सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. सो दैट हीट एनर्जी इज व्हाट, amount of energy is used to convert the solid or convert the ice into water, and that heat energy is known as latent heat of fusion. इस हीट को हम क्या बोलेंगे, latent heat of fusion. ये हीट एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हुई, लेकिन ये हीट एनर्जी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज आई. सो दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड दैट होल कन्वर्जन इज टेक प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एंड दैट फिक्स्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. So one more term here we have discussed is melting point. So what is melting point? Melting point is a temperature at which solids melts into its liquid at atmospheric pressure. जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो रहा है at atmospheric pressure, that temperature is called its melting point. ठीक है. And one more definition is a latent heat of fusion. That is the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into its liquid at its melting point and at its atmospheric pressure. What? Again मैं बता रहा हूं, देखिए मैं राइट डाउन कर रहा हूं दोनों पॉइंट्स को. पहला है मेल्टिंग पॉइंट, इट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts into its liquid at atmospheric pressure. So that temperature is called melting point. And second is latent heat of fusion. That is amount of heat energy required to required to change the 1 kg of solid into its liquid at its melting point
and atmospheric pressure. It is a amount of heat energy required to change the 1 kg of solid into its liquid at its melting point and atmospheric pressure. So that amount of heat energy is called latent heat of fusion. देखिए ये जो आइस ब्लॉक है, इस आइस ब्लॉक को सपोज ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इसको हमने पहले आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट किया और फिर इससे हमने क्या बनाया, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां जो हीट एनर्जी सप्लाई किया ये वाला, इस आइस को वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी आपने यूज किया, दैट हीट एनर्जी इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और यहां जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इस -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस ब्लॉक को, ये हीट एनर्जी इसके टेम्परेचर इंक्रीमेंट में यूज आएगी. कहां यूज आएगी? टेम्परेचर इंक्रीमेंट. एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. Process of conversion of solid into its liquid is called melting. और जस्ट इसका रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा, the process of conversion of liquid into its solid, or the process of conversion of process of freeze the water into ice, or freeze the solid freeze the liquid into the solid, that process is called freezing. So freezing and melting both are the अपोजिट प्रोसेसेस. क्या होंगे? दोनों क्या रहेंगे? अपोजिट प्रोसेस रहेंगे. जैसे ये सॉलिड और ये लिक्विड. तो सॉलिड से लिक्विड का जो प्रोसेस है वो क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग. और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन का जो प्रोसेस बोला जाएगा वो हो जाएगा फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. इज इट क्लियर? Yes, sir. The second process, how to convert the liquid into its vapor by changing the temperature. So the process of conversion of liquid into its vapor, that process is known as vaporization. That process is known as vaporization or boiling. क्या बोलेंगे? That process is known as vaporization or boiling. A process of conversion of liquid into its vapor is called boiling or vaporization. Is that clear? Now as we know that compared to the solid, liquid have a significant intermolecular space and significant force of attraction, and they have a sufficient kinetic energy so that they just translate from their one point to another point. इनके पास sufficient kinetic energy है. Now as we increase now the temperature, suppose if I am taking water at 0 degree centigrade. If I am taking water at 0 degree centigrade, which we obtained in the last process, ठीक है? Now as I am supplying the heat energy to the water at 0 degree centigrade, now what will happen? This amount of heat energy is used to increase the temperature of water. ठीक है? ये amount of energy क्या होगा? Amount of energy
is used to increase the temperature of water or liquid. जैसे 0 डिग्री पे है तो 5 डिग्री हुआ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, then 70, 80, 90, as till 100. Now, as the water reaches the temperature at 100 degrees centigrade, now again you supply the heat energy, continuously supply the heat energy. Now, this heat energy is used to convert the water into its vapor. Gas. Not gas, it is a vapor. There is a difference between gas and vapor that we have discussed later on. ठीक है, तो वाटर 0 डिग्री 100 डिग्री पे है, ये हीट एनर्जी से कन्वर्ट होगा और इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. So this vapor is at 100 degrees centigrade. So that whole process is called vaporization. Now then when we take in a water at 100 degrees centigrade, and now if we increase the temperature of that water at 100 degrees centigrade, it will be completely convert into the vapor till the temperature is constant. So that heat energy is used to change the states of matter, never increase the temperature of material. जब तक आपका वाटर completely वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब वाटर at 100 degree centigrade is not completed into the vapor at 100 degree centigrade till the temperature remain constant, and that heat energy is simply used to convert the water into the vapor, and that heat energy is known as latent heat of vaporization. Similarly to the latent heat of fusion, this heat energy is latent heat of vaporization. Latent means hidden, means we cannot measure this energy by the temperature, क्योंकि temperature इस पूरे process में क्या हो रहा है, same रह रहा है, change नहीं हो रहा है, इसलिए that heat energy is known as latent heat. Is that clear? अब ये जो पूरा process है, the water at 100 degree centigrade convert into the vapor at 100 degree centigrade. This whole process, the temperature is constant, and that constant temperature is called its boiling point. इस constant temperature को हम क्या बोलेंगे? Boiling point of the substance or boiling point of the liquid. So how can we define the boiling point and the latent heat of vaporization? So boiling point, it is a temperature at which liquid boils into its vapor at atmospheric pressure. So that constant temperature is called its boiling point. And what is latent heat of vaporization? It is amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into its vapor at its boiling point and atmospheric pressure. At its boiling point and atmospheric pressure. So that heat energy is called latent heat of vaporization. That cannot be measured by the thermometer. Latent है, temperature constant रहता है. So the process of conversion of liquid into the vapor is called vaporization,
and it's a reverse process. So to convert the vapor into its liquid, that process is known as condensation. So the process of conversion of liquid into its vapor is called boiling or vaporization, and the process of conversion of vapor into its liquid is called condensation. Okay? Now we are discussing two important things about the boiling process and the melting process. ठीक है, जैसे हमने बोला कि if I am taking a water at 100 degrees centigrade and the vapor at 100 degrees centigrade, in these two, which gives a more severe burns. यदि सपोज आप पे आपकी स्किन पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर गिर जाए या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर गिर जाए, तो इसमें से इन दोनों में से कौन सी ज्यादा हार्मफुल होगी, कौन ज्यादा सीवियर बर्न्स आपकी स्किन पर क्रिएट करेगी? विच विल इज मोर हार्मफुल, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? Why not vapor? The vapor at 100 degree centigrade serves the more severe burns, because this vapor at 100 degree centigrade have more energy than the water at 100 degree centigrade. So that the extra amount of energy contained by this vapor at 100 degree centigrade, that extra energy is what? Latent heat of vaporization. जब इस वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मैं हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा, जो हीट एनर्जी क्या बोली जाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वो हीट एनर्जी जब इसको सप्लाई होगी तभी ये वेपर में कन्वर्ट होगा. सो दिस वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन एक्स्ट्रा हीट एनर्जी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देन द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इट गिव्स अ मोर सीवियर बर्न्स. ये ज्यादा सीवियर बर्न्स देगा क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये स्किन पे गिरेगा. इसलिए वेपर इज मोर इफेक्टिव फॉर बर्निंग और क्रिएट अ हीटिंग इफेक्ट देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर. अब सेकेंड है, जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, which is more better for the cooling? Out of these two, which is more better for cooling? Water at 0 degree centigrade or ice at 0 degree centigrade? Water. This time again no. Ice. मैंने क्या पूछा? इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है कूलिंग के लिए? तो कूलिंग में क्या होनी चाहिए? जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा बेटर होगा कूलिंग के लिए. तो मैं क्या कर रहा हूं, जब आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्रोवाइड करता हूं, एज आई एम सप्लाइंग द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू द आइस, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द वाटर. तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है. सो द आइस at 0 degree centigrade has a lesser energy than the water at 0 degree centigrade, and that lesser amount of energy is called latent heat of fusion. इसके अंदर ये एनर्जी नहीं है, जबकि इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. तो ये ज्यादा एनर्जी कंटेन कर रहा है, ये कम एनर्जी कंटेन कर रहा है. तो ये ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के लिए कंपैरेटिव टू द वाटर. उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी था इसलिए वो बर्निंग इफेक्ट ज्यादा था. इसमें हमें कूलिंग करना है, उल्टा है. तो जिस सिस्टम का एनर्जी कम होगा वो ज्यादा अच्छे से कूलिंग करेगा. तो आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव देन कूलिंग, मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग देन द वाटर. इज इट क्लियर? Yes. Any doubt? So now we discuss the process of conversion of solid into its vapor. So process of conversion of solid directly into its vapor without going into the liquid state.
So that process is called sublimation. So a process of conversion of solid into its into its vapor without going into its liquid state. The process of conversion of solid into its vapor without going into its liquid state is called sublimation. ठीक है. अब the solid which on heating directly convert into its vapor, that solid is called sublimate. A solid which on heating directly convert into its vapor is called sublimate. तो ये जो सॉलिड है वो क्या है? सब्लिमेट है. तो सब्लिमेट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, अमोनियम क्लोराइड. These are the examples of sublimates which on heating directly convert into its vapor. जैसे कपूर होता है, कैम्फर यानी कपूर, उसको आप हीट करेंगे तो हीट करने पर डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा. आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं. सो ऑल दीज आर सॉलिड आर नोन एज सबलिमेट. इन सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेट्स. एंड द फॉर्म्ड वेपर, सॉलिड से डायरेक्टली जो हीटिंग करने पर जो वेपर बनी है, दैट वेपर इज कॉल्ड सबलाइन. दैट वेपर इज कॉल्ड सबलाइन. तो सबलाइन क्या है? वेपर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो दैट वेपर इज नोन एज सबलाइन. ये सबलाइन हुआ और ये क्या है? सबलिमेट. So the vapor formed through the process of sublimation is called sublime, and the solid which on heating directly convert into its vapor is called sublimate. And the process of conversion of solid into its vapor is called sublimation. So one activity is given in your textbook, the process of conversion of ammonium chloride into its vapor. तो उसमें क्या किया? We are taking a china dish and उस चाइना डिश के अंदर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? सॉलिड फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं. ठीक है. एंड वी आर प्लेस्ड अ इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश एंड द एंड ऑफ द फनल इज प्लग विद द कॉटन. मतलब उस जैसे आपकी जो क्या कहते हैं फनल है, उस फनल को आपने उल्टा रख दिया है और उस फनल की जो एंड पॉइंट है उसको आपने क्लोज कर दिया कॉटन से. Now the china dish is placed over the burner. As you heating the ammonium chloride, it is a sublimate, so it will be directly converted into the vapor. But that vapor, when strike with the cotton, again it will be condensed into the solid, and that solid will be deposited over the walls of funnel. So the process of conversion of vapor again directly into its solid. So that process is also known as sublimation. दोनों प्रोसेस सब्लिमेशन बोले जाते हैं. मतलब जो अमोनियम क्लोराइड की वेपर फॉर्म हुई है, वो अमोनियम क्लोराइड की वेपर वापस कॉटन सीड से स्ट्राइक करोगे, क्योंकि कॉटन सीड से वो बाहर जा नहीं पाएगी, कॉटन सीड से स्ट्राइक होगी एंड अगेन दैट वेपर इज कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी. तो दैट प्रोसेस, होल प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन, and that solid is deposited over the walls of funnel. So Sir, excuse me, sir.
हाँ, Sir, but in the textbook it is written decomposition. Deposition. reverse process, the conversion of vapor into the solid, is also known as deposition or solidification. It is also known as solidification. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वेपर से वापस क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन. ठीक है. सो what we have discussed, the conversion of solid into liquid, that process is called melting. The process of conversion of liquid into its vapor, that is called boiling or vaporization. And the process of conversion of solid into its vapor, that process is called sublimation. ठीक है. तो एक चार्ट से हम इसको फॉर्म करें तो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये इसका वेपर ले लें. ठीक है. तो देखिए फॉरवर्ड प्रोसेस ये बोला जाएगा मेल्टिंग, ये बोला जाएगा फ्रीजिंग, फिर ये लिक्विड से वेपर दैट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन, और इसका अपोजिट प्रोसेस कंडेंसेशन. ठीक है. सॉलिड से वेपर का प्रोसेस है सब्लिमेशन, और इसका रिवर्सिबल प्रोसेस डिपोजिशन या फिर सॉलिडिफिकेशन. Is that clear? So this is a whole process through which we convert the one states of matter into its another state by changing the temperature. By changing the temperature. Is it clear?